हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए लोकी एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। सो दोस्तों, जानता हूँ कि पिछला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था और आपको लोकी की डेथ देखकर काफ़ी बुरा भी लगा होगा, लेकिन जुड़े रहे हमारी वीडियो से। इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड का टाइटल दिया गया है जर्नी इनटू मिस्ट्री। इस एपिसोड में हम रिकैप में देखते हैं कि लोकी को मिटा देने के बाद वह एक जगह पहुंच जाता है जहां पर लोकी उन सबसे पूछता है कि यह कौन सी जगह है और कहां हैं हम, जिस पर वह उसे जवाब देते हैं कि यह शून्य है और सामने एलोइथ जिसका हम नाश्ता है। अब चलो यहाँ से, और सभी भागने लगते हैं। इसके बाद हम टीवी में पहुंच जाते हैं जहां पर लेडी लोकी जज साहिबा का टेम्पैड मांगते हुए पूछती है कि टीवी की गद्दी पर आखिर कौन है, जिस पर जज साहिबा कहती है यह बात मुझे भी नहीं पता। जैसे ही सिल्वी उसे मिटाने वाली होती है तो वह सिल्वी से कहती है कि लोकी अभी भी जिंदा है और हम उसे बचा सकते हैं। सो दोस्तों, इस बात के पीछे का फैक्ट जो यहाँ पर बताया गया है वह यह है कि यह इंसान को पूरी तरह नहीं मिटा सकते, तो यह सब उसे ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पर समय अंत हो जाएगा। वह सिल्वी से कहती है मैं तुम्हें वहाँ भेज सकती हूँ। सिल्वी उसे उसका टेम्पैड देती है, जिसके बाद हम वापस से शून्य पर चले जाते हैं जहाँ पर लोकी अपने सभी अवतारों के साथ होता है। वह उनसे पूछता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, जिस पर वह बताते हैं हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते क्योंकि जो भी कोशिश करता है एलोइथ उसे मार देता है। उनमें एक बच्चा लोकी भी होता है जिसकी यह सब बात मानते हैं। लोकी उनसे कहता है कि आखिर तुम बच्चे की बात मानते हो, जिस पर वह उससे कहते हैं कि इनकी इज्जत करो। तो लोकी उनसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया था समय रेखा के साथ। तो वह उसे बताता है कि उसने थोर को मारा था। वह वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह आ जाते हैं जहाँ पर बुड्ढा लोकी उससे पूछता है कि तुम आखिर टीवी में जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो, तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया था क्या। जिस पर लोकी कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो। और फिर हम वापस टीवी में पहुंच जाते हैं जहां पर मिस मिनट के साथ मिलकर जज साहिबा सिल्वी को बातों में उलझाती है और बताती है कि अभी तक समय रक्षकों ने समय के अंत को नहीं लिखा है। और मिस मिनट उस फाइल को ढूंढ रही होती है जहां पर लोकी है। फिर वह सिल्वी को बातों में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर मिनटमैन आ जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जज साहिबा सिल्वी को धोखा दे रही थी। सिल्वी वहां से भागकर छुप जाती है और कहती है तुमने 1 मिनट के लिए मुझे भी उल्लू बना दिया था, लगता है जज साहिबा को टीवी से धोखा मिला है। फिर जज साहिबा उससे कहती है क्यों ना हम आमने सामने बैठकर बात करें। सिल्वी कहती है कि पहले इन्हें यहाँ से भेजो। जज साहिबा कहती है तुम सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें टाइम लूप में भेज दूंगी जहाँ पर तुम अपनी पुरानी यादों के साथ रहोगी। फिर उसके बाद सिल्वी अपने आप को मिटा लेती है। फिर हम शून्य पर देखते हैं कि सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो लोकी पूछता है हम सबको तो मर जाना चाहिए था ना, क्योंकि थैनोस ने हमें मारा था। जिस पर बुड्ढा लोकी उसे बताता है कि नहीं, मैंने अपना एक शैडो क्लोन बनाया जिसका थैनोस को बिल्कुल भी नहीं पता चला और मैं मलबे के नीचे दबकर मरने का नाटक करता रहा। फिर मैं एक ग्रह पर अकेला जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन मुझे अपने भाई की याद आई तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझे पकड़ लिया। जिसे सुनने के बाद लोकी कहता है मैं जा रहा हूँ इस जगह से दूर वापस टीवी पर। वह उन्हें लेडी लोकी के बारे में बताता है और एलोइथ को मारने के लिए कहता है, जिस पर वह सब हंसने लगते हैं। वह वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसे एक और लोकी मिलता है। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो कि शून्य पर आ चुकी है। एलोइथ उस पर हमला करता है। वह अपने जादू से एलोइथ के अंदर कुछ देखती है। फिर वहाँ पर मोब्बेस आ जाता है और सिल्वी को अपने साथ ले जाता है। फिर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। यह सीन काफ़ी फनी होता है। मगरमच्छ लोकी उस लोकी का हाथ खा जाता है, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बुड्ढा लोकी सभी को वहाँ से ले जाता है और वह बताता है हम हमेशा से गद्दी के लिए ही लड़ते आए हैं और जब भी हमने बदलना चाहा तो टीवी ने हमें यहाँ भेज दिया। तो लोकी उनसे कहता है कि इसीलिए तो टीवी का खात्मा जरूरी है, तभी हम बदल सकते हैं और वही एक ऐसी शख्स है जो यह कर सकती है। बुड्ढा लोकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वह कहता है कि एलोइथ का सामना करना मतलब खुद सूली पर चढ़ना। इधर मोब्बियस और सिल्वी बात कर रहे होते हैं। सिल्वी कहती है जब मैंने खुद को मिटाया था तो लगा लोकी मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है इस तूफान ने उसे निगल लिया होगा। वह गाड़ी लेकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और लोकी के पास पहुंच जाते हैं।
जहाँ पर लोकी सिल्वी से सबको मिलवाता है और बताता है कि हम एलोइथ को मारने जा रहे हैं, जिस पर सिल्वी कहती है लेकिन तुम ये करोगे कैसे। वह उसे बताती है कि समय रक्षक शून्य के पार अंत में रहते हैं और एलोइथ उस रास्ते की निगरानी कर रहा है। फिर वह कहती है मैं एलोइथ को वश में कर लूँगी और मोबियस भी इस बात से एग्री करता है। इधर हम टीवी में देखते हैं कि जज साहिबा हंटर B-15 से सिल्वी के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है मुझे नहीं पता और तुमने देखा कि यह समय रक्षक नकली है तो वह असली को ढूंढने गई होगी, लेकिन लगता है तुम यह सब टीवी के लिए नहीं कर रही, तुम भी जानना चाहती हो कि आखिर इनके पीछे कौन है, मगर तुम सिल्वी से पहले पता नहीं लगा पाओगी। जिसके बाद जज साहिबा 20 मिनट से समय के शुरू होने से अब तक की सारी फाइल ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लोकी और बाकी सब एलोइथ की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वी उन्हें समय रक्षकों का ठिकाना दिखाती है और बताती है कि जब उसने मुझ पर हमला किया था तो मैंने कुछ देखा था, मुझे उसके थोड़ा और पास जाना होगा और फिर मैं उस पर काबू कर लूँगी। वह मोबियस को टाइम पैड देती है और बाकी सब लोकी वहीं रुकने का कहते हैं। छोटा लोकी को एक तलवार देता है और वहाँ से चला जाता है। लोकी फिर मोबियस से पूछता है कि तुम दोबारा टीवी में जाकर क्या करने वाले हो, जिस पर मोबियस कहता है मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा और वह टाइम पैड की मदद से टीवी में चला जाता है। सिल्वी और लोकी फिर एलोइथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिल्वी कहती है हमें इसकी शाखा बनने का इंतजार करना होगा, फिर मैं उस पर वश कर लूँगी। तो लोकी उससे पूछता है कि अगर शाखा बनने में देर हो गई तो सिल्वी कहती है हमें उसका ध्यान बटाना होगा। लोकी उसका ध्यान बटाता है और सिल्वी उस पर बस करने लगती है। लोकी भागता है। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा लोकी पूरा एसगार्ड अपने जादू से बना देता है और एलोइथ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सिल्वी और लोकी मिलकर एलोइथ को वश में कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें समय रक्षकों का ठिकाना मिल जाता है और इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगला एपिसोड तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सो मूवी के सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया है, जिसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और अगली मूवी या वेब सीरीज़ का हिंट भी दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।